पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर
उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो बाहर ही तुम्हारा वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता है एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो बाहर ही तुम्हारा वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता है
एक एक फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है,
ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो बाहर ही फोटो वीडियो लगा पंडित जी का हाँ का हाजी एक फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार
जब आने वाले तो बाहर ये फोटो वीडियो लगा उसे पंडित जी का हाँ का हाजी एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाले तो बाहर ये फोटो वीडियो लगा उसे पंडित जी का हाँ का हाजी एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए
और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो बाहर ही तुम्हारा वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता एक फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान,
मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है? सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है?
सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो बाहर ही तुम्हारा वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता है फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है।
नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार वीडियो लगा पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार वीडियो लगा पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा,
एक समय नीमसार तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने तो मार लिया फोटो वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता है फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न,
आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का
पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने तो बाहर ये फोटो वीडियो लगा पंडित जी का हाँ का हाजी एक फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित
शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का
एक एक फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने तो बाहर ही फोटो वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता एक एक फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा
तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा
कि हे वत्स संसार जब आने वाला तो मारिए तुम्हारा वीडियो अरे आ लगा पंडित जी का हाँ का हाजी एक एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स संसार जब आने वाला तो मारिए तुम्हारा वीडियो अरे आ लगा पंडित जी का हाँ का हाजी एक एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी
लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान,
मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो मारिया को तुम्हारा वीडियो अरे आ लगा उसे पंडित जी का हाँ होगा हाजी एक एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है? सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो मारिया को तुम्हारा वीडियो अरे आ लगा उसे पंडित जी का हाँ होगा हाजी एक एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है?
सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीम सार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है।
नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो मारिया को तुम्हारा वीडियो अरे आ लगा उसे पंडित जी का हाँ होगा हाजी एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने वाला तो मारिया को तुम्हारा वीडियो अरे आ लगा उसे पंडित जी का हाँ होगा हाजी एक फूल ले लो पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा,
एक समय नीमसार तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए और आपके मन में क्या है, सो हे महाभाग आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार पंडित जी का पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न,
आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने तुम्हारी तुम्हारा वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता हाजी एक फूल ले लो। पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण बाँचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। सो हे महाभाग, आप कहें, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु जी से बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। सो हे नाथ, किस छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे वत्स, संसार जब आने तुम्हारी तुम्हारा वीडियो लगा पंडित जी का हाँ होता हाजी एक फूल ले लो।
पहला है श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। सत्य भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नीमसार तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण वाचने वाले श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, सो सब हम सुनना चाहते हैं, उसे बताएं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय नारद योगी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न